बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में निश्चय इस पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। आइए निश्चय इस पाठ में क्या बताया गया है, पहले हम यह जान लेते हैं। इस कहानी में वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, जिससे उनकी प्रजा उनके इस गुणों का बखान करते थकती न थी। परंतु राजा को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों को बता सके, जो उन्हें उनके कमियों को बता सके। इसलिए वे रूप बदलकर उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े और चलते चलते वे महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंच गए। कहाँ पहुँचे? महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए जंगल के पके फल व जल दिए। उन्हें फल बहुत स्वादिष्ट लगे। उन्होंने महात्मा से उनके स्वादिष्ट होने का कारण पूछा। उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा, ये फल इतने स्वादिष्ट क्यों है? तो महात्मा ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इस राज्य का राजा धर्म और न्याय के अनुसार राज करता है, इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। महात्मा बोधिसत्व द्वारा यह उत्तर सुनकर वे राज्य वापस लौट आए। जब महात्मा बोधिसत्व ने उन्हें यह बताया तो वे महात्मा बोधिसत्व के उस उत्तर को सुनकर राज्य वापस लौट आए और उन्होंने अधर्म और अन्यायपूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा फिर महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में गए। बोधिसत्व ने फिर उन्हें पके फल खाने के लिए दिए। राजा ने जैसे ही फल खाए, उन्हें वह फल कड़वे और स्वादहीन लगे। तो राजा ने बोधिसत्व से फल के कड़वे होने का कारण पूछा। राजा ने बोधिसत्व से पूछा कि हे महात्मा, यह फल इतने कड़वे क्यों है? तो बोधिसत्व ने राजा के अत्याचार व अन्याय का प्रभाव सभी वस्तुओं पर पड़ रहा है, यह बताया। तो बोधिसत्व ने यह कहा कि जब राजा अत्याचार व अन्याय कर रहे हैं तो उस अत्याचार व अन्याय का प्रभाव सभी वस्तुओं पर पड़ रहा है, जंगल के फल फूल पर भी पड़ रहा है, यह बताया। बोधिसत्व के कहने का तात्पर्य जब राजा के समझ में नहीं आया तो बोधिसत्व ने उन्हें गायों के झुंड का उदाहरण देकर समझाया कि अगर आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले, यदि आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले तो पीछे चलने वाली गायें भी अपना मार्ग बदल लेती हैं। अगर आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल लेती है तो पीछे चलने वाली गायें भी अपना मार्ग बदल लेती हैं। इसी प्रकार राजा अगर गलत आचरण करे तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। बोधिसत्व द्वारा इस तरह समझाए जाने पर जब महात्मा बोधिसत्व ने राजा को इस तरह से समझाया तो राजा के समझ में आ गया और उन्होंने महात्मा बोधिसत्व से कहा कि मैं यह निश्चय करता हूँ कि मैं इन कड़वे फलों को
पुनः मीठा करूँगा और उन्हें कभी कड़वा होने नहीं दूंगा। मैं उन्हें कभी कड़वा होने नहीं दूंगा। आइए बच्चों, अब इस पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। आइए इस पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। तलाश, खोज। अवगुण, दोष। परिचित, जाना पहचाना। श्रद्धापूर्वक, आदर के साथ। वत्स, बेटा। मधुर, मीठा। मंद मंद, धीरे धीरे। मधु, शहद। संपूर्ण, पूरा। विश्वास, भरोसा। पश्चात, बाद में। मार्ग, रास्ता। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आइए बच्चों, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। निश्चय इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर जान लेते हैं और FA2 में भी आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आपकी FA2 की परीक्षा होने वाली है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों, राजा ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? मैं आपको बता चुकी हूँ राजा ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे। राजा ब्रह्मदत्त वाराणसी नगरी के राजा थे। कहाँ के राजा थे बच्चों? वाराणसी नगरी के। तो हमने यहाँ पर वाराणसी पर सही का निशान लगा दिया। गुजरात क्या है? गलत है। गुजरात का तो इस पाठ में कहीं नाम ही नहीं आया है। महाराष्ट्र, यह भी गलत है। तो राजा ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? राजा ब्रह्मदत्त वाराणसी नगरी के राजा थे। इसका उत्तर हमें पता चल गया। इसी तरह बच्चों FA2 की जब परीक्षा होगी तो आपके इसी तरह के प्रश्न आएंगे। आपको उस प्रश्नों के उत्तर जो है सही जो रहेंगे उस पर सही का निशान लगाना रहेगा। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? अभी मैं समझाई ना बच्चों आपको। महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? हाथियों के झुंड का? नहीं। शेर के झुंड का? नहीं। किसका उदाहरण दिया? गायों के झुंड का। हाथियों के झुंड का गलत उत्तर है। शेर के झुंड का गलत उत्तर है। क्या उत्तर सही है? गायों के झुंड का। यह इसका उत्तर है। महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को समझाने के लिए गायों के झुंड का उदाहरण दिया। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। राजा ब्रह्मदत्त ने अंत में क्या निश्चय किया? राजा ब्रह्मदत्त ने अंत में क्या निश्चय किया? राजा ब्रह्मदत्त ने अंत में यही निश्चय किया ना कि मैं कड़वे फलों को पुनः मीठा करूंगा और उन्हें फिर कभी कड़वा होने नहीं दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या है? कड़वे फलों को पुनः मीठा करूंगा। इसका उत्तर पहला वाला सही है। कड़वे फलों को पुनः मीठा करूंगा। मीठे फलों को पुनः कड़वा करूंगा, गलत है। फलों को कड़वा ही रहने दूंगा, गलत है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। राजा के गलत आचरण करने से प्रजा कैसे रास्ते पर चलने लगती है? राजा के गलत आचरण करने से प्रजा कैसे रास्ते पर चलने लगती है? प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। राजा जैसा आचरण करेगा, प्रजा भी वैसा ही आचरण करेगी। तो राजा के गलत आचरण करने से प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। तो अधर्म के रास्ते पर ही चलने लगती है। इसका उत्तर बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? पहला उत्तर क्या है? धर्म के रास्ते पर, जो कि गलत है। अधर्म के रास्ते पर सही है। क्या उत्तर इसका सही है? अधर्म के रास्ते पर। राजा के गलत आचरण करने से प्रजा भी अधर्म के रास्ते पर चलने लगती है। अलग रास्ते पर गलत उत्तर है। चलिए बच्चों, आगे। चलते चलते राजा ब्रह्मदत्त किसके आश्रम में पहुंचे? चलते चलते राजा ब्रह्मदत्त किसके आश्रम में पहुंचे थे? राजा के? गलत है। राजा ही राजा के थोड़ी ना आश्रम में जाएंगे। महात्मा बोधिसत्व के। क्या उत्तर आएगा बच्चों यहाँ पर? महात्मा बोधिसत्व के। चलते चलते राजा ब्रह्मदत्त महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुँचे। गुरु के गलत उत्तर है। यहाँ पर उत्तर क्या सही है? महात्मा बोधिसत्व के।
आगे चलते हैं बच्चों। मार्ग का समानार्थी शब्द क्या है? मार्ग का समानार्थी शब्द क्या है? बराबर, जंगल, रास्ता। क्या उत्तर आएगा बच्चों? मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। मार्ग, रास्ता। तो हमारा सही उत्तर क्या है? रास्ता। बराबर गलत है, जंगल भी गलत है। मार्ग का समानार्थी शब्द रास्ता। 7वां देखिए बच्चों, मधुर का समानार्थी शब्द क्या है? मधुर का समानार्थी शब्द क्या है? कसम, गलत। मीठा, गलत। सॉरी, मधुर का समानार्थी शब्द क्या है? कसम, गलत। मीठा सही है। क्या है? मीठा सही है। मधुर का मीठा और गलत गलत। तो बच्चों मधुर का समानार्थी शब्द मीठा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को खाने के लिए क्या दिया? महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को खाने के लिए क्या दिया? भोजन, गलत उत्तर। पके फल, सही उत्तर। राजा ब्रह्मदत्त को खाने के लिए महात्मा बोधिसत्व ने पके फल दिए थे। क्या आएगा? पके फल। बादाम, गलत उत्तर। इसका सही उत्तर क्या है? पके फल। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? FA2 की परीक्षा में बच्चों किसने किससे कहा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? ऋषिवर, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? ऋषिवर, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? किसने किससे कहा है बच्चों यह? प्रजा ने राजा से, गलत उत्तर। राजा ब्रह्मदत्त ने महात्मा बोधिसत्व से। क्या उत्तर सही है? राजा ब्रह्मदत्त ने महात्मा बोधिसत्व से। दूसरा वाला उत्तर सही है। ऋषि ने प्रजा से, गलत उत्तर। क्या उत्तर सही है? राजा ब्रह्मदत्त ने महात्मा बोधिसत्व से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। दूसरा देखिए किसने किससे कहा ये भी। भगवान, ये फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे हैं? इसका क्या कारण है? भगवान, ये फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे हैं? इसका क्या कारण है? बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर। राजा ब्रह्मदत्त ने महात्मा बोधिसत्व से। किसने कहा है? राजा ब्रह्मदत्त ने लेखक से। महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त से। क्या उत्तर सही है? पहला वाला, राजा ब्रह्मदत्त ने महात्मा बोधिसत्व से। क्या उत्तर सही आएगा? राजा ब्रह्मदत्त ने महात्मा बोधिसत्व से। पहला वाला उत्तर सही है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर निश्चय इस पाठ का पुनरावर्तन कर लिया। आप सभी लोगों को इसके जो हमने यहाँ पर प्रश्न उत्तर किए उनके उत्तर भी पता चल गए। तो चलिए बच्चों अब मैं इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।